नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय एलर्जी से संबंधित है कि एलर्जी क्यों होती है, कितने तरह की होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या एलर्जी का कोई स्थायी इलाज है या फिर नहीं है। इस पर चर्चा करने से पहले आपको भारत के संदर्भ में कुछ आंकड़े बता देते हैं। दरअसल 25% भारत की जनसंख्या एलर्जी से पीड़ित है और इनमें से 5% लोगों की एलर्जी अस्थमा में बदल जाती है। ये एक बड़ा सवाल है। जबकि 60% लोगों को गर्मियों में होने वाले अस्थमा अटैक पर्यावरण में उपस्थित एलर्जन और इरिटेंट के कारण होते हैं, जैसे धुआं, परागकण और पशुओं की मृत त्वचा से इसकी बड़ी वजह माने जाते हैं। इसके इतर 50% बच्चों को एलर्जी की चपेट में आने का खतरा होता है अगर माता पिता दोनों में से किसी एक को एलर्जी है तो वहीं 75% तक बच्चों के एलर्जी की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है जिनके माता पिता दोनों एलर्जी के शिकार होते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे जीएमएस डॉक्टर आर कुमार। और इसकी तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में एलर्जी से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। एलर्जी से संबंधित आपके जहन में कोई भी सवाल आता है कि एलर्जी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, स्किन एलर्जी क्यों होती है, फूड एलर्जी क्या होती है और धूप से एलर्जी क्यों होती है, तमाम तरह के जो सवाल हैं आपके जहन में आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जीएमएस डॉक्टर आर कुमार जुड़ चुके हैं। आर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। थैंक यू। आर कुमार जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। आर कुमार जी, सबसे पहला ये सवाल है कि एलर्जी होती क्यों है? देखिए, एलर्जी जो है हमारी कुछ तो सीजनल होती है जी जिसको हम अस्थमा में भी चेंज होते हुए देखते हैं। कुछ एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होते हैं जी और कुछ हमारी त्वचा संबंधित होती हैं। अब हमारा टाइम ये सोचना होता है कि हम इस समय पे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, मेरे गले में खराश हो रही है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये ईचिंग हो रही है। तो ये सब चीजें हम इस समय एक सीजनल मौसम चेंज की वजह से भी लेकर के चलते हैं। अब सेकंड सेकंड थिंग आता है कि भाई हम जो त्वचा संबंधित है, अब इसमें साफ सफाई ना रखना, गीले वस्त्र पहन लेना जी और क्या कहते हैं, जैसे किसी जानवर जैसे डॉगी वगैरह हैं इनके साथ ज्यादा रहना, किसी गंदी जगह पर आपने फ्रेश होने के लिए बैठ गए या फ्रेश हुए, तो ये कई चीजें एलर्जी के हमारे कारण बनते हैं जिसको हम शो नहीं कर पाते। बस हम एक कंप्लेंट कर सकते हैं कि जी मुझे डॉक्टर एलर्जी हो रही है। जी अब एलर्जी का पार्ट पेशेंट आगे किस तरीके से बताता है उसे हमें देखना पड़ता है कि वो हमें स्किन में बता रहा है, अंदर गले में बता रहा है या पेट में बता रहा है। मतलब एलर्जी किसी भी जगह पे किसी भी पार्ट पर हो सकती है। आपको बॉडी के किसी भी पार्ट जी पर आपको एलर्जी हो सकती है। उसका हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसको एलर्जी का पार्ट ऑफ कंडीशन क्या है, कि अभी हमें एलर्जी कहाँ से हुई और कैसे हुई। अब ये किसी ड्रग इंडिकेशन है या किसी और वजह से हो रही है, ये सब चीजें हमें मतलब देखनी तमाम पड़ती कारण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच हाँ हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। यमुनानगर से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, हाँ प्रमोद हाँ कुमार। प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर, मैं यमुनानगर हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। जी हाँ जी। सर, मेरी पैरों की उंगलियों के बीच में सर वो जिसे खरबे से बोलते हैं सर, वो स्किन लाल सी रहती है सर। अच्छा, ठीक है। पैरों की उंगलियों के बीच में सर। ठीक है। तो उसके लिए सर मुझको क्या उपाय करने चाहिए सर? पैरों की उंगलियों में? हाँ जी, पैरों की उंगलियों के बीच अच्छा, में एक सर। चीज बताइए मुझे, वो रेड एरिया भी हो जाता है पैरों की उंगलियों का? हाँ जी, रेड एरिया हो जाता है। और उसमें कोई ऐसा गोल निशान तो नहीं बनता? हाँ जी, खुजली होती है सर उसमें। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसमें कोई गोल निशान बनता है, जैसे गोल घेरा बन जाता है कोई? हाँ जी, बन जाता है सर। हाँ, तो बेसिकली क्या है, ये एक एलर्जी का नाम है रिंग वॉर्म, जो लिवर सिरोसिस में भी आती हैं। इसमें आपको विशेष प्रिकॉशंस ये रखने हैं कि एक तो पैरों को बिल्कुल साफ करके रखें आप। अच्छा। मतलब सुबह शाम आप अपने पैर बिल्कुल अच्छी तरह से, रात को भी सोने से पहले पैर साफ करें और सुबह तो नहाने वक्त में आपको अच्छी तरह से पैर साफ करने हैं। सेकंड थिंग, आपको कोई भी एक एंटी फंगल क्रीम का यूज करना है। सर, कौन सी क्रीम का? ग्लूकोन, ये लिख लीजिए। ठीक है। और इसके अलावा आप साबुन कौन सा यूज करते हैं?
साबुन सर यही यूज करते हैं, लक्स का यूज करते नो हैं। नो नो नो, कोई लक्स नहीं, कोई नीम नहीं, कोई सेवलॉन नहीं। इसमें एंटी फंगल साबुन आते हैं, आप मार्केट से कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी स्टोर से कह करके कि भाई हमें एंटी फंगल साबुन दे दो और उसी का ही आप इस्तेमाल करें। सर नाम बता दीजिए सर। कैंडिड सॉप। ठीक है सर, कैंडिड सोप। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमनदीप। अमनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है अमनदीप? जी एलर्जी है, बच्चे को जुकाम रहता है, 16 साल उम्र है जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, जुकाम रहता है, कब से रह रहा है जुकाम उसे? इसके 2-3 साल हो गए। 2-3 सालों से। आपने कभी उसका PNS यानी नेजल का एक्सरे कराया? आज ये एक्सरा तो नहीं करा है। एक्सरे आप किसी भी ENT के पास जाकर के पहले एक बार नेजल का एक्सरे कराएं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि इसको रिनाइटिस तो नहीं है, यानी हमारे जो नाक की अंदर एक खोखलियागार की हड्डी होती है, कहीं उसमें नजला जमा तो नहीं है जो बार बार नजले के लिए हमें परेशान कर रहा है। ठीक है जी। ठीक है। और सेकंड थिंग, इनको फिलहाल आप एक चीज कर सकते हो कि कोई कितने साल है बच्चे की उम्र? 16 साल। इसको एक नेजल ड्रॉप करके वो सुबह शाम दोनों नाकों में डालनी शुरू कर दीजिए, इससे काफी रिलैक्स आ जाएगा। कौन सा ड्रॉप जी? नेसिविन। अच्छा जी, बस फिलहाल ये, और बाकी एक्सरे के बाद क्लियर होगा। ठीक है। चलिए अमनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज पांडे, मध्य प्रदेश से। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? जी सर, सवाल मेरा ये है कि सर जैसे 2-3 दिन से सर सांस फूल रही है। जी। अच्छा जी सांस पहले भी कभी फूली है या फर्स्ट टाइम फूल रही है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम फूली है। तो कुछ ऐसा तो नहीं है आप ठंडा गर्म खट्टा कुछ ज्यादा इस्तेमाल करते हो? नहीं सर, ठंडा गर्म तो नहीं है पर ऑटोमेटिक सांस फूल रही है सर। अच्छा, ऑटोमेटिक सांस देखो। नीरज आज जी, की आपसे पहले तारीख एक का आग्रह है कि हमारा आप वायरस अपने पहले चल रहा है, टेलीविजन तो सेट की कई आप दफे आवाज कम कर उसमें भी लीजिए इस तरह नीरज की जी। सांस फूल जाती है। तो ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये सांस आपकी नॉर्मली फूल रही है या किसी वजह से फूल रही है। आप डिपेंड करता है, आपको खांसी जुकाम वगैरह कोई? सर जी नहीं सर, खांसी जुकाम तो नहीं है, जुकाम है हाँ। सर, खांसी नहीं है। क्या चीज? सर जुकाम है सर, खांसी नहीं है। अच्छा, सांस बैठे बैठे फूल रही है, चलने में भी फूल रही है? सर 2-3 दिन से बहुत ज्यादा फूल रही है, सांस नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें आप फिलहाल देखो, वैसे तो कोई क्लिनिकली लग नहीं रहा कुछ भी। आप सिंपल एक कोई भी एंटी कोल्ड टैबलेट ले सकते हैं बस। हेलो। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से वासिद अली। वासिद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? जी नमस्कार सर। हाँ जी। जी वासिद जी, सवाल पूछिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। वासिद जी, आपसे सबसे पहले आप आग्रह है कि आप सवाल पूछने से पहले आप अपने टेलीविजन सेट की आप आवाज कम कर लीजिए। हाँ बंद कर रहा हूँ सर। मैं यूँ कह रहा हूँ, मुझे जब 2 से 3 साल हो गए, जी। मेरे मतलब इतनी सर्दी होती है और छींक इतनी आती है, कम से कम 30 से 40 बार छींक आती है। जी। ठीक है। अच्छा, और वो मैं बहुत परेशान हूँ। कम से कम मेरे नहीं, कम से कम 10 जगह मैंने दिखा भी लिया, मगर मेरे अभी तक कोई आराम नहीं मिला किसी चीज का। अच्छा, मतलब छींकें आती हैं आपको लगातार? हाँ। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए कि रात में आपका नेजल बंद तो नहीं हो जाता? हाँ बहुत छींक चलती है सर। नहीं, मेरा मतलब है नाक से सांस लेने में दिक्कत तो नहीं होती रात के समय? है नहीं होती रात को, तो मेरे मतलब नाक में से बहुत मतलब पानी वानी बहुत बहता रहता है रात में। अच्छा, मतलब दवाई वगैरह इसके लिए ली है आपने कुछ? और मैं कभी मीठा खा लेता हूँ, नहीं मीठा खाने के बाद बहुत छींक चलती है मुझे। मीठा खाने के बाद क्या होता है? छींक चलती है, छींक नाक बहती है। बहुत ज्यादा नाक बहती है? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए इसमें देखिए कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ये एलर्जिक रिनाइटिस है, इसका परमानेंट सोल्यूशन तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एक टैबलेट लिख लीजिए। जी। हेलो। और मैंने वो मोंटिकोफ एल आती है, मोन्टो मतलब बहुत सारी गोली आती है, वो बहुत खाई मैंने। मोंटिकोफ ए
से काम नहीं चलेगा आपका। जी। ठीक है, आप इसमें एक अच्छी एंटी एलर्जिक लीजिए, ईवास्ट डीसी। हाँ। बस वो एक सिंगल टैबलेट रात में लीजिए, उससे काफी रिलैक्स आ जाएगा आपको। चलिए वासित जी, बहुत बहुत इसमें धन्यवाद सवाल हाँ। पूछने के लिए। एक और हाँ। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यभान हरियाणा से। सत्यभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? आप जिस व्यक्ति से सत्यभान जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, तरह तरह की एलर्जी होती है, एक सबसे ज्यादा देखी जाती है स्किन एलर्जी। इसके कारण क्या होते हैं, किस तरह से खान पान में हमें बदलाव करना चाहिए, और एलर्जी ना हो इसके लिए क्या करें? जो आज की तारीख का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लोग बाग अपनी मर्जी से कुछ एंटी इन्फ्लामेटिव कुछ ड्रग अपने आप लेना शुरू करते हैं, जो हमारी स्किन से इंडिकेटेड होती हैं, और वही हमें बाद में स्किन प्रॉब्लम के रूप में सामने आ जाती है। वो चाहे एक्जिमा हो, सिरोसिस हो, या फंगल हो, या खाली रैशेस हो, ये किसी भी रूप में हमारे सामने निकल गया। पीछे आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया चला था जी। लोगों ने अननेसेसरी पेन किलर खाई हैं जी, जिसके कारण से इस तरह की एलर्जी अक्सर पैदा हुई है। हेलो जी डॉक्टर साहब, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि मतलब खान पान में किस तरह से बदलाव करें इसके लिए? इसमें खान पान में सबसे बड़ा तो खान पान यही है कि हमें खास करके बाहर की चीजों को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और सेकंड थिंग, जो खटाई से बनी हुई चीजें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और खास करके अपने जो भी कपड़े हम पहनते उतारते हैं उनको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, डिटॉल सेवलॉन में डाल करके, या कोई भी ऐसा एंटीसेप्टिक डाल कर, जिससे कि हमारे वो कीटाणु उसके अंदर ना रहें और जल्दी से जल्दी हमें स्किन में आराम मिलना शुरू हो जाए। जी, एक इसके इतर ये भी बहुत लोगों को होती है फूड एलर्जी, ये क्यों होती है? देखिए, फूड एलर्जी जिसको भी अगर होती है तो उसका इंडिकेटर तो यही है कि हमें उसको ही अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई मेडिसिन या कोई थ्योरी ऐसी नहीं बनी है जो फूड इंडिकेटर को अलग कर दे। मान लिया आपको अदरक से एलर्जी है तो आपको अदरक ही छोड़ना पड़ेगा। जी, और ऐसे में ये माना जाता है कि कम से कम खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ये सारी बात इम्यूनिटी से लेकर, लीवर से लेकर इससे जुड़ी हुई होती है, और हमारे स्किन रेशो से जुड़ी होती है। जी, और ऐसे में आप ये बता सकते हैं कि क्या क्या खाएं और क्या क्या परहेज करें? देखिए कि नॉर्मली आप आज की तारीख में जो यंग जनरेशन है जी, उसको खाने में नॉर्मल डाइट पे रहना चाहिए, जैसे ताजा फल, सब्जियां, दालें, दूध, पनीर, सोयाबीन, क्योंकि यही सब चीजें होती हैं जो हमें इम्यूनिटी पर बढ़ाती हैं, जो हम हर चीज के लिए लड़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप हरियाणा से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है। हाँ। इसमें क्या होता है कि जब मैं खुजाता हूँ, कहीं पे खारिश होती है, लाल होके वहाँ पे दाफड़ हो जाता है, मतलब फूल जाती है स्किन। ठीक है, ठीक। वो पूरे शरीर में होती है, कभी हाथ में भी, पैर में भी, कमर पे भी, कंधों पे भी, हर जगह पे। तो मैं एक एलर्जी की छोटी गोली लेता हूँ, 2-3 दिन आराम रहता है, फिर वैसे का वैसे हो जाता है। देखिए, ये जो चीज आप बता रहे हैं इसे अर्टिकेरिया बोलते हैं, और ये एक ऐसी स्किन डिजीज होती है जो सर्द गर्म से बनती है। आप इसमें हफ्ते में या 15 दिन में एक टैबलेट आती है जिसे एल्बेंडाजोल बोलते हैं, कीड़ों की दवाई, बस वो एक हफ्ते में ले लिया कीजिए, उससे ही आपको काफी आराम मिलेगा। ये परमानेंट क्योर होने वाली बीमारी नहीं, परमानेंट भाई इसका चांस कम है। आप ये टैबलेट लो, हो सकता है कि आपका छुटकारा मिल जाए। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पिंटू। पिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर, मेरा क्या है कि 3 साल से परेशान हूँ जी। मेरे स्किन में पता नहीं क्या है, ये दिखाई नहीं देता, सही से दाग की तरह होता है। अच्छा, मतलब स्टार की तरह बन जाता है स्किन में? हाँ, बिल्कुल स्टार की तरह गोल गोल होते जाता है, वो होते जाता है और फिर फैल जाता है। हाँ। जब तक मैं ट्रीटमेंट देता हूँ तब तक तो ठीक रहता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट बंद किया और खत्म हो जाता है। आपने ट्रीटमेंट अभी लगभग कितने दिन तक लिया? सर, मैंने कम से कम 1 महीने तक ट्रीटमेंट लिया और काफी नो भाई डियर, ये इसका ट्रीटमेंट मिनिमम 3 से 6 महीने चलेगा। अगर आप एंटी फंगल ड्रग 3 से 6 महीने नहीं, आपका ये रेसी नहीं खत्म होगा और आप बार बार रिपीट होता रहेगा आपको।
तो एक तो जिस डॉक्टर से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कम से कम 3 से 6 महीने ट्रीटमेंट लीजिए, जब आपको ये प्रॉपर आराम आएगा। चलिए पिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल कुरुक्षेत्र से। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मैं जैसे कभी कभार कोई चीज खा लेता हूँ तो मुझे मेरी सांस फूलने लग जाती है एलर्जी की वजह से। अच्छा, चीज खाने का मतलब ये है कि कोई ठंडी चीज या खट्टी चीज या एनीबॉडी कुछ भी? जैसे ऐसे रेगुलर खाता हूँ ना जी, हाँ तो कई बार जैसे कोई चीज ऐसी होती है जो अंदर चले जाए, फिर ना एकदम साथ साथ चढ़ने लग जाता है उसके लिए। हाँ, तो उसमें एक काम कीजिए, करिए, देखिए ये कोई किसी बीमारी का इंडिकेशन नहीं है, ये एलर्जी का पार्ट है। आप जब कभी इस तरह की चीज लें तो बाद में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें। ठीक है जी। तो उससे आपको काफी रिलैक्स रहेगा। ये कैप्सूल से डॉक्टर साहब ने कैप्सूल दे रखा है। कौन सा, सूंघने वाला दिया हुआ है या कौन सा? सूंघने वाला है, एरोकोट। हाँ, उसे ले सकते हो, रोटा कैप एलर को। अच्छा, एलर्जी है बेसिकली? हाँ, बेसिकली एलर्जी है। थोड़ा गर्म पानी का आप रेशो बढ़ाएं, मेरे हिसाब से काफी आराम पड़ेगा आपको। थैंक यू। चलिए विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, कुमार मालवीय, मध्य प्रदेश से। कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ सर, हेलो जी कुमार जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल हाँ पूछिए। सर ये मेरी मिसेज को 35 ईयर से एज है उनकी, जी। और मॉर्निंग में उठने में उनको छींक आती है, 8-10 छींक आती है, सुबह सर्दी सी बनी रहती है जी। अच्छा, ये कब से है उनको? ये सर करीबन साल भर हो गया है। तो साल भर में कोई इलाज, कोई एक्सरे, कोई ट्रीटमेंट लिया? नहीं, कभी ठीक हो जाती, कभी जनरली सुबह मॉर्निंग में 2-1 घंटे तक सर्दी रहती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। हाँ, तो उसमें एक काम आप कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जा करके आप एक अपना टेस्ट कराएं, टोटल IgE। टोटल IgE। टोटल IgP। ई फॉर एग। ठीक है? अच्छा। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो एक एंटी एलर्जिक 1 महीने तक रेगुलर ले लेना, बस इससे नॉर्मल हो जाएगा। एंटी एलर्जी 1 महीने तक? जी सर। और फिर इनको गैस की भी प्रॉब्लम रहती, गैस भी बनती है तो? देखो, गैस्ट्रिक के लिए तो मैं यही कहूँगा कि टाइम से खाना खाएं, थोड़ा सा वॉक करें मॉर्निंग इवनिंग, और डाइट पे ध्यान रखें, क्योंकि गैस्ट्रिक जो है हमारे खान पान और बे टाइम खाने की वजह से ज्यादातर होती है, और ये भी एक एलर्जी का पार्ट बनता है। चलिए कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ नमस्कार जी सर। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है नीरज जी? सर क्या है कि मेरे को कुछ दिन से ब्लड प्रेशर है, उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जी। मैं इसकी पूछना चाह रहा था कि इसमें जैसे अपन ब्लड वगैरह डोनेट करें जी तो उसमें कुछ फायदा होता है क्या ब्लड डोनेट? बिल्कुल होगा, बिल्कुल फायदा होगा आपको 100%, क्योंकि RBC निकलेंगे और जो चर्बी है वो कम होगी और आपको फ्रेशनेस आएगी और आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आएगा। सर ये लेकिन आप और ब्लड खाली एक बार नहीं, कम से कम साल में 2 बार दीजिए। क्या सर ब्लड 2 बार दें? हाँ, अगर आप देना ही चाहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल तो बताते हैं कि जो अपनी वेन्स है उनकी दीवार पे एक्यूमुलेट होता है, वो एक्यूमुलेट होता है और वो जो चर्बी बन जाती है। हाँ, और वो असल में BP भी जरूर रहता होगा आपको। हाँ BP रहता है, लेकिन आप थोड़ा कंट्रोल में एक्सरसाइज वगैरह तो जब आप थोड़ा सा एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग लेंगे तो उससे BP कंट्रोल आएगा, क्योंकि हमारा खून पतला होना शुरू हो जाएगा। हाँ ठीक है ना? तो इसमें अगर आप ब्लड देना चाहते हैं तो बिना किसी एजुकेशन के दे दीजिए। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव बत्रा सोनीपत से। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मैं ये पूछना चाहता था, ये हिप पे जो लाइन होती है उसमें मुझे 3 फटती है मेरी गर्मियों के अंदर पसीना आने की वजह से। तो हर गर्मियों में ऐसा होता है मेरे साथ। क्या होता है? लाइन आ जाती है कहीं? हाँ, लाइन तो ये स्क्रैचेस जो सेट लाइन होती है इसमें रेड कलर में। हाँ नहीं, रेड कलर नहीं, तो ऐसे स्किन उतर जाती है ना जैसे ऊपर से। अच्छा, जैसे व्हाइट स्किन उतरने लगती है। जी, मुझे पसीना ज्यादा आता है तो वहाँ पर दिक्कत आती है हमेशा ये वाली। ये कोई टेंशन की बात नहीं है, बेसिकली मॉइस्चर है। इसमें आप सर्दियों के टाइम में सिंपल वैसलीन यूज कीजिए, बस पेट्रोलियम जेली जिसे बोलते हैं जी। बस, बाकी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, पर वो ना पेनफुल हो जाती है ना, जैसे स्किन जैसे वो इसलिए हो जाती है के बाद वॉश वगैरह करते हैं तो हो जाती है हमारी, तो उसके टिश्यू डैश होने लगते हैं, वो दर्द करती है। जी। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा सर्दी
जेली यूज करिए, पेट्रोलिन जेली अच्छी तरह से, तो आगे शायद ये दिक्कत ना हो। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? योगेश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। जी, आपका सवाल क्या है योगेश जी? सवाल ये है सर, मुझे छींक बहुत आती है। जी। छींक हर वक्त आती है या सुबह या शाम में ज्यादा आती है? सुबह में ज्यादा आती है। सुबह में ज्यादा आती है। तो आप तो एक काम कीजिए, एक देसी नुस्खा लिख लीजिए जी। बस। आप दखनी मिर्च, सफेद मिर्च जानते हैं? सुबह में ना दखनी मिर्च बोलते हैं जिसे। एक तो काली मिर्च आती है, एक सफेद मिर्च होती है। अच्छा। बस उसको सुबह शाम हल्की सी चाय में डाल करके सुबह शाम उससे पीना शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। ठीक है ना? ये एलर्जिक रिनाइटिस है, सवाल पूछने के लिए के हिसाब से चलती है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से, जयदेव। जयदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी जयदेव जी, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, मेरे को 2 तरह की एलर्जी है। एक तो मौसम परिवर्तन होता है, उस टाइम से जुकाम और सर्दी शुरू होती है जी। और एक जैसे मार्च तक मेरे को खुजली की शिकायत होती है, थोड़ी सी जैसे पीत उछलना। अच्छा, ये 2 तरह की एलर्जी है। ये टैबलेट लेता हूँ, ठीक होती है, उसके बाद फिर वही सिस्टम। हर 3-4 साल से लगातार यही प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये अल्टीकेरिया है और एक एलर्जिक रिनाइटिस है। आप एक टैबलेट लिख लीजिए, एलिरिड 10 mg। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या सर, दोबारा बताइए। एलिरिड 10 mg। एलिरिड 10 mg। हाँ, सिंगल गोली सिर्फ रात में लेनी है आपको, और 1 महीना कंटिन्यू में काफी आराम पड़ जाएगा आपको। दोनों में सर? दोनों में, चीजों में। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जयदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल है सोशल मीडिया के जरिए हमारे एक दर्शक ने पूछा है, एलर्जिक अस्थमा क्या होता है? एलर्जिक, हेलो जी डॉक्टर साहब, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। एलर्जिक अस्थमा होता क्या है? सवाल ये है। एलर्जिक अस्थमेटिक एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी जो सांस की नली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है जी। यानी एक आप हिंदी भाषा में जैसे मान ले सुकड़ जाना सांस की नली को, तो जिससे क्या होता है पेशेंट को बैठे बैठे सांस फूलना, दिक्कत सांस लेने में होना और बलगम का बन जाना और एकदम फीवर का आ जाना, मतलब कई कंडीशन उसके साथ एक साथ पैदा हो जाती है जी। तो उसमें हमारे लिए बचाव यही है कि अगर आप सपोज करिए ठंडा पानी पिया है आपने, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी या चाय तो ले सकते हैं, लेकिन कभी भी ये ना करें कि आपने चाय पी है तो पानी कम से कम आधे पौने घंटे से पहले ना पिए। चलिए ठीक। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राकेश। उनका सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी राकेश जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। मैं राकेश बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे एक एलर्जी है सर, मेरे शरीर में ना रेड हो जाते हैं जब मैं इसे करता हूँ। अच्छा, तो वो दाग से बन जाते हैं। बाकी 1 मिनट आप मुझसे पता नहीं। अच्छा, जो दाग बनते हैं वो कुछ प्रोफेशनली में बनते हैं या कुछ साइड में कहीं बदन पे? हेलो 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 जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी सर। जी हाँ जी, हेलो। हाँ सर, इनके एक खुजली से होते हैं सर, लाल लाल हो जाते हैं, फिर ऐसे क्यों होते हैं? ये बेसिकली एलर्जिक बढ़ने की वजह से, हमारी स्किन में एलर्जी ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो जाता है। और जब भी हम कोई ऐसी चीज या रेसेस में कहीं पे भी हाथ को टच करेंगे तो वो एरिया में फिर रेड हो जाएगा। और इसके लिए बचाव के लिए आपको यही है कि आप कोई अच्छा साबुन इस्तेमाल करें और कपड़ों को अच्छी तरह से किसी एंटीसेप्टिक में साफ करके पहने, ठीक है, और कोई भी एक एंटी एलर्जिक टैबलेट जरूर लें। सर बहुत दिन हो गया दवाई खा रहे हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाती है। मतलब आप दवाई प्रॉपर नहीं लेते ना, दवाई 15 दिन 1 महीना लेके छोड़ दे, इसमें 3 महीने कंटिन्यू आपको लेना है। 3 महीना जंघा वगैरह में ना बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ 3 महीने आपको कंटिन्यू लेना है। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, रमेश। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ सर, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब। सर, मेरे मदर के पाँव में, पाँव की उंगलियों के बीच में खुजान सी चलती है जी, और अगर खुजान ले तो घाव सा बन जाता है। उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर नहीं है, उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है सर।
वो तो गाउट की चलो हो सकती है, लेकिन आप एक बार उनका शुगर भी कराना, कहीं ऐसा ना हो कि शुगर हो। नहीं सर, अभी करवाया था, महीने और पहले भी करवाया था। तो नॉर्मल था? हाँ नॉर्मल निकलता है सर उनको। तो एक ट्यूब लिखिए जोल ऐप। जी सर। जोल ऐप करके एक क्रीम आएगी, उसे इस्तेमाल कीजिए 3 महीने। सर कौन सी क्रीम, फिर से बताएंगे? जोल ऐप। गोल ऐप ना, जोल, ZOLE, जोल ऐप। ZOLE। हाँ, जोल ऐप। जोल ऐप, हाँ, ये इस्तेमाल कीजिए। चलिए रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और यूरिक दर्शक एसिड हमारे के साथ लिए जुड़ गए तो हैं। आप बस एक टैबलेट लेते रहे उनके कंटिन्यू HCQS। चलिए डॉक्टर साहब, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप हरियाणा से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे सर में दर्द रहता आ जाता, हर दूसरे तीसरे दिन रहता है जी। अच्छा, बीपी वगैरह आपको हाई तो नहीं रहता? नहीं जी, बिल्कुल नॉर्मल है। बीपी कई बार चेक कराया जी हमने। और आंखें टेस्ट कराई आपने अपनी? हाँ जी, आंखें भी नॉर्मल है जी। आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये वस्कुलर हेडेक है, इसमें आप एक मल्टीविटामिन लीजिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा जी। चलिए, तो हर दूसरे तीसरे दिन होता है सर में दर्द? हाँ, मल्टीविटामिन लीजिए, नसों की कमजोरी की वजह से हो जाता है मसल पेन। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल ये है कि एलर्जी होती क्यों है, और इसके लिए क्या अलग अलग एलर्जी के हिसाब से अलग अलग जांच करवानी चाहिए? हाँ, देखिए, एलर्जी के लिए हमें अलग अलग जांच और अलग अलग कंडीशंस होती है। देखो, चेस्ट में एलर्जी है तो उसकी अलग है जी, स्किन में है तो उसके लिए अलग है, पेट में है तो पेट में अलग है। अब एलर्जी के कारण हमारे कई होते हैं कि भाई अब हमें किसी खाने की वजह से हो रही है एलर्जी, किसी धूल मिट्टी से हो रही है, या किसी साबुन से हो रही है। तो इसके बहुत से कारण होते हैं। इन कारणों को पता लगा करके हम उसका सही ट्रीटमेंट करा जा सकता है। जी, मतलब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं और अलग अलग हमें टेस्ट कराने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर आर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, सभी दर्शकों के लिए जवाब देने के लिए, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं। और सभी के लिए एक हिदायत जरूर है कॉमन मिलाकर, और एक तरह से अगर ये कहें कि आप खाएं पिए अच्छा, जंक फूड से दूर रहें और अपना बेहतर स्वास्थ्य रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।